गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो संधि चल रही थी, उसमें श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए अब आज हम यानी गुण त्रिवृत्ति अयादि पूर्व प्ररूप 5 सातों संधि हमने पढ़ ली है, उसकी चर्चा कर ली है। उनका एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम जो एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं उनमें पहचान करें, कैसे हम पहचान करें। तो उसका एक थोड़ा सा तरीका है, देखते हैं। सबसे पहले आप ए ई उ री री ए आई ओ औ, ये आपको स्वर लिखने हैं, ये पहचान करनी है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आराम से पहचान कर सकते हैं कि जो एग्जाम्पल है उसमें कौन सी यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि है, अयादि है। ठीक है, तो ये उसका तरीका है। इसके आगे के सेम स्वर लिख लेंगे, ए ई उ री री ए आई ओ औ। इनका क्या एक क्रम भंग नहीं होना चाहिए। जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं आपको उसी क्रम में याद रखने हैं ताकि आप पहचान कर सकें संधि की। इनका क्रम अगर ऊपर नीचे हो गया तो संधि चेंज हो जाती है पूरी पूरी। तो जैसे आपके सामने है ए ई उ री ली ए आई ओ औ, ये 9 स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके सामने ये 9 स्वर है, 9 स्वर हैं। अब देखते हैं, तो सबसे पहला है ए, इससे अपन समझते हैं। तो ए के आगे अगर ए आ जाए, ई के आगे अगर ई आ जाए, ऊ के आगे अगर ऊ आ जाए, री के आगे अगर री आ जाए, ठीक है, या ली के आगे ली, तो ये 5 स्वर अगर इनके सामने इनके जैसा ही सवर्ण स्वर आ जाए। सवर्ण का मतलब जो एक ही वर्ण का, मतलब ए और आ, तो दोनों क्या बोलते हैं, ए और आ दोनों एक ही घर के हैं, ए या आ। तो ए या आ के आगे ए या आ जाए तो संधि कौन सी होती है, दीर्घ। कौन सी होती है, दीर्घ। तो ऊपर के जो 5 स्वर है ए ई उ री ली, इनके आगे ये स्वर वापस आ जाए तो संधि होती है दीर्घ। दूसरा अब देखो, अगर ए के आगे ई आ जाए, ए के आगे ऊ आ जाए, ए के आगे री आ जाए, या ए के आगे ली आ जाए, जब ये सिचुएशन बनती है तो संधि कौन सी होती है, गुण। क्लियर कि ए के बाद में ई, ए के बाद में ऊ, यहाँ पर ए का मतलब ए और आ दोनों स्वर हैं। ए के आगे ई, ए के आगे ऊ, ए के आगे री, ए के आगे ली, ये चारों में से कोई स्वर आ जाए तो संधि होती है गुण। ये आ जाएगा तो दीर्घ हो जाएगी, इसलिए ए के आगे ये जो 4 स्वर है ये अगर आ जाते हैं तो संधि होती है गुण। अब अगर ए के बाद में ए के बाद में आई, ए के बाद में औ और ए के बाद में ही औ, इन चारों स्वर में से कोई स्वर आ जाए तो संधि होती है वृद्धि। कौन सी हो गई, यानी ऊपर वाले 5 स्वर आ गए तो संधि हो गई गुण ए के बाद में, नीचे वाले 4 स्वर आ गए तो संधि हो गई वृद्धि। ठीक है, दोबारा समझना इसको कि जब ऊपर वाले जो 5 स्वर है इनके आगे वही स्वर आ जाते हैं तो संधि होती है दीर्घ। अब अगर दीर्घ के बाद में अगर ए के बाद में ए को छोड़कर नीचे के जो 4 स्वर हैं वो आ जाते हैं तो संधि होती है गुण। फिर इनको छोड़ के नीचे वाले जो 4 स्वर अगर ए के सामने आ गए तो संधि होती है वृद्धि। अब देखो यहाँ से करते हैं ई से, ई उ री ली, 4 स्वर हो बच गए। अब ई उ री री, इन 4 स्वरों के सामने ये स्वर आ गए तो संधि तो दीर्घ हो गई, ये तो बताई थी आपको मैंने। लेकिन इन 4 स्वरों के सामने असमान स्वर आ गए, यानी ई के आगे ई नहीं बल्कि कोई भी स्वर आ गया, कोई भी इनमें से कोई भी स्वर आ गया तो संधि कौन सी हो गई, यण। अब बच के नीचे वाले 4 स्वर, ये ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, इनके सामने इनमें से कोई भी स्वर आ गया तो संधि हो गई आयादी। आयादी का नियम इसमें लग जाएगा। यण में आपको ध्यान रखना है कि ई उ री के बाद में समान स्वर नहीं आने चाहिए बस, यानी ई के आगे ई, ऊ के आगे ऊ, री के आगे री, री के आगे री नहीं आएगा तो फिर तो इधर को संधि हो जाएगी, संधि नहीं होगी। असमान स्वर आना चाहिए, यानी इनमें से कोई भी स्वर आ जाए लेकिन वो असमान होना चाहिए। बल्कि आयादी में क्या होगा, इनके आगे कोई भी स्वर आ सकता है, इनमें से समान हो चाहे असमान हो, संधि हो जाएगी आयादी।
दोबारा समझते हैं इसको फटाफट। तो ए ई उ रि री ए ऐ ओ औ, ये 9 स्वर है, इनके आगे जस्ट 9 स्वर लिख लिया अपन ने। अब ऊपर वाले जो स्वर है ए ई उ रि री, इनके सामने यही स्वर आ जाए तो संधि होती है दीर्घ। अब अगर ए के आगे ए को छोड़ दो, सामने वाले ए को छोड़ दो, नीचे आ जाओ ई उ रि री, इन 4 स्वर, ये 4 स्वर आगे संधि होती है गुण। इसके नीचे वाले 4 स्वर आगे ए ऐ ओ औ तो संधि होती है वृद्धि। अब यहाँ पे आ जाओ ई उ रि री, इन 4 स्वरों के बाद में इनमें से कोई भी स्वर आ जाए लेकिन वो असमान हो, इधर वाले के समान नहीं हो, तो संधि होती है यण। अब नीचे वाले 4 स्वर ए ऐ ओ औ, इन चारों के सामने कोई भी स्वर आ जाओ, समान हो या असमान हो, संधि होती है अयादि। तो एक तालिका बना करके आप समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो स्वर संधि में आपकी कभी समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद। आपकी स्क्रीन पर स्वर संधि के मिक्स एग्जाम्पल्स हैं आपके अभ्यास के लिए, इनका अभ्यास करिए। धन्यवाद।